लिंक लेयर मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल्स, जिसमें हम पहले रैंडम एक्सेस देखा था, अब देखेंगे कंट्रोल्ड एक्सेस। कंट्रोल्ड एक्सेस, द स्टेशंस कंसल्ट वन अनदर टू फाइंड विच स्टेशन हैज़ राइट टू सेंड। अ स्टेशन कैन नॉट सेंड unless it has been authorized by other stations. We discuss three controlled access methods. हम देखते हैं वो तीन क्या हैं। Reservation. In reservation method, a station needs to make a reservation before sending data. अब देखें, जब वो रिजर्व कर लेगा तो कोई और उसे यूज़ नहीं कर सकता। तो टाइम इज डिवाइडेड इनटू इंटरवल्स। each interval a reservation frame precedes the data frame sent into that interval. कि अब आपके पास रिजर्वेशन कर दिया आपने, पैकेट्स की मूवमेंट है, ये रिजर्वेशन फ्रेम है, डाटा स्टेशन 1 आ गया, उसने अपना डाटा यहाँ पर सेंड कर दिया। डाटा स्टेशन 1, 3, 4 का डाटा जो है वो 1, 3, 4 अगले फ्रेम में इस तरह जा रहा है। तो उनकी स्लॉट्स हर किसी की रिजर्व्ड हैं, ठीक है। अगर बाकी उसमें से स्टेशन डाटा सेंड नहीं कर रहे, जिस तरह इसमें दूसरा और पांचवा स्टेशन डाटा सेंड नहीं कर रहा, तो वो खाली जाएगा। तो ये इसमें हम प्रॉब्लम कह सकते हैं कि आपने जब स्लॉट रिज़र्व कर दिया है तो अब बाकी उस स्लॉट को कोई दूसरा यूज़ नहीं कर सकता। और अगर उस स्लॉट वो जिसने रिज़र्व करवाई है या जिसकी रिज़र्व्ड है वो स्लॉट, अगर वो डाटा सेंड नहीं कर रहा तो वो ज़ाया जा रही है स्लॉट। Polling works with topologies in which one device is designated as primary station and the other devices are secondary station. All data exchanges must be made through the primary device when the ultimate destination is secondary device. However, अब इसमें आप एक प्राइमरी डिवाइस बना देते हैं और उसके थ्रू ही डाटा जाना। द ड्रॉबैक इज इफ़ द प्राइमरी स्टेशन फेल्स तो सिस्टम डाउन हो जाता है, कोई भी डाटा नहीं सेंड कर सकता। यानी मल्टीपल स्टेशन जुड़े हुए हैं तो स्टेशन ए जब अलाउ करेगा तभी जाएगा डाटा। अब 4 स्टेशन है तो स्टेशन ए के थ्रू ही होकर जाना है, तो इसीलिए वो पोलिंग करेगा किसने डाटा सेंड करना है। पोलिंग से उसे जवाब आ जाता है मैंने डाटा सेंड करना है, वो एक्नॉलेज करेगा, उसका डाटा सेंड होना शुरू हो जाएगा। लेकिन पोलिंग बारे में प्रॉब्लम ये आएगा कि अगर ये स्टेशन डाउन होता है तो कोई भी स्टेशन अपना डाटा सेंड नहीं कर सकता। टोकन पासिंग, ये उसकी तीसरी स्कीम है कंट्रोल्ड एक्सेस की। टोकन पासिंग मेथड में ये होता है कि द स्टेशंस इन अ नेटवर्क आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ लॉजिकल रिंग। इन अदर वर्ड्स, फॉर ईच स्टेशन देयर इज़ अ प्रीडिसेसर एंड अ सक्सेसर। आगे पीछे दोनों तरफ एक ना एक स्टेशन है। द प्रीडिसेसर इज द स्टेशन विच लॉजिकली बिफोर द स्टेशन इन द रिंग, द सक्सेसर इज द आफ्टर इन द रिंग। The current station is the one that is accessing the channel now. In this method, a special packet called a token, उनको टोकन दे दिया जाता है और वो सर्कुलेट करता है। अब फॉर एग्जांपल ये मल्टीपल पीसीज हैं जो आपस में एक रिंग टोपोलॉजी के ज़रिए लगे हुए हैं। टोकन आप एक टोकन है वो हर किसी को दिया जाता है, वो टोकन इसे दिया हुआ है, इसने अपना डाटा सेंड कर लिया। इस दौरान कोई दूसरा अपना डाटा सेंड नहीं कर सकता क्योंकि उनके पास टोकन नहीं है। जब ये अपना डाटा सेंड कर चुका तो इसने अपना दूसरा जो ये टोकन है ये पास कर दिया नेक्स्ट पर्सन को। उसने अगर सेंड करना है तो अपने पास रखेगा, वरना वो ट्रांसमिट कर देगा अगले पे और ये डाटा सेंड करना शुरू हो जाएगा। तो ये बेसिकली प्रोसीजर है टोकन पासिंग का कि वो टोकन आगे से आगे फॉरवर्ड होता जाता है और जिसने डाटा सेंड करना होता है वो उसे अपने पास रखता है जब तक डाटा सेंड नहीं होता। प्रॉब्लम क्या है इसमें? इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर इसने कोई 2 GB डाटा सेंड करना है और इसने सिर्फ 1 MB डाटा सेंड करना है तो इसको वेट करना पड़ेगा जब तक ये अपना 2 GB नहीं सेंड कर लेता, तब तक ये अपना 1 MB डाटा सेंड नहीं कर सकता। तो वेट टाइम इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये उसकी एक फॉर्मेट है। जिस तरह कंट्रोल्ड एक्सेस में आप मल्टीपल तरह के रिंग्स बना सकते हैं कि वो जो टोकन पासिंग है वो किस फॉर्मेट के ऊपर करनी है। तो ये टोपोलॉजीज़ आपने पहले पढ़ी थी, उसी के मुताबिक इसकी भी टोपोलॉजीज़ हो सकती हैं कि आपने जो टोकन पासिंग करनी है वो किस तरह करनी होती है।